बच्चे अब हम इस टॉपिक के रिलेटेड जैसे टाइडल वॉल्यूम है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो एम्स 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है टाइडल वॉल्यूम पे, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चे, ये जैसे फिगर वाले क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, थ्योरी वाले आप लोग खुद करना। ये बोल रहा है कि गिवन द फिगर इज शोइंग स्पायरोग्राम जिससे हम लोग चेक करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। ठीक है, ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये फिगर दी हुई है पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की। बोल रहा है कि विच रिप्रेजेंट द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोल रहा है ए बी सी और डी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसमें डिपिक्ट करनी है। देखो बच्चे, ये है हमारी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, जिसको मैं बता रहा हूँ ये आपकी टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रेथ है जिसको हम 500 ml कहते हैं। क्या बोलते हैं? 500 ml। इतनी हमारी वॉल्यूम रहती है जब हम लोग नॉर्मल इनहेल करते हैं और नॉर्मल एक्सहेल करते हैं। ये आ गया बच्चे हमारा फोर्सफुली इंस्पिरेशन, ये आ गई फोर्सफुली इंस्पिरेशन, है ना, इंस्पिरेटरी फोर्सफुली इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद फोर्सफुली हमने क्या किया, इनहेल किया, है ना बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद हम नॉर्मल पे आ गए, फिर नॉर्मल पे आ गए, तो ये आ गया हमारा फोर्सफुली एक्सलेशन, फोर्सफुली एक्साइलेशन। ठीक है, और इसको फिर हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया। ठीक है, फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया, तो कहीं ना कहीं बी जो है ये किसकी बात कर रहा है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है हमारा क्या कहलाता है, ये वाला, ये इतना हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये क्या है हमारी, ये भी इंस्पायरेटरी रिजर्व, और ये जो है ये क्या है हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट उसके बाद जो हमारा रेजिडियल वॉल्यूम है तो वो ये वाला ग्राफ डिपिक्ट करता है, ये फिर दोबारा आगे टाइडल वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लग रहा है बच्चे, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो सी है ये रेजिडियल वॉल्यूम को शो कर रहा है, मतलब फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी जो हमारे पास पीछे बचता है तो वो रेजिडियल वॉल्यूम, तो इसमें हमारा सी वाला जो है ये सही है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन था हमारे पास, ये देखना, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे डिपिक्ट करोगे। ये अब ये तो आपको आना ही चाहिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये एल्वेलाई है बच्चे, ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स है ना, जो डिफ्यूजन जिनमें होती है और ब्लड के साथ एयर मिक्स होती है। द फिगर गिवन बिलो, small part of human lungs or exchange of gases take place in which one of the options given below, part A, B, C or D is correctly identified along with its function। A जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, A जो है ये हमारी एल्वेलाई है। ये क्या है, ये एल्वेलाई है, कैविटी मेन साइट है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी गैसेस, ए जो है ये एल्वेलाई है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, अच्छा बी क्या है हमारा, बी क्या बच्चे, बी क्या, रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमें देखना ज़रा बेटा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आप लोग डिपिक्ट करोगे ना। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि गिवन द फिगर शो मैन पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ये पॉइंट आपको करना है, वेयर द गैसेस एक्सचेंज ऑफ टेक प्लेस इन विच वन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से, इन चार में से कहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है एल्वेलाई कैविटी में मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज की। ठीक है, जो सी है बेटा, जो सी है वो क्या, आर्टेरियल कैपिलरीज पास ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक है, अच्छा डी जो है कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, डी वाली, और बी जो है रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, बट आपका ए जो है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, एक और आपका MCQs रहता है, ये देखो, ये जैसे लंग्स पे, द फिगर शो द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, विद लेवल A, B, C एंड D, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और करेक्टरिस्टिक। तो क्या ही बोलोगे बच्चे इसमें, जैसे आपका A किसको रिप्रेजेंट करता है, A जो है आपका A किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ट्रैकिया,
लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग फॉर कंडक्टिंग इंस्पिरेटरी एयर। ठीक है, एक ये आ गया, ए रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका बी है वो किसको, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडेड विद बोथ साइड ऑफ प्रोवाइड कोहिजन अगेंस्ट रबिंग। ठीक है, ये भी। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये भी ठीक है। अच्छा, सी एल्वेलाई थिन वॉल, ठीक है, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये भी ठीक है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इसमें हमने करना क्या है। एक मिनट रुकना, ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है क्या? अच्छा, एक मिनट बेटा। क्वेश्चन में द फिगर शो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेवल A, B, C and D. Select the option which give correct identification and main function. इसमें हमें देखना है कि जिसका मेन फंक्शन होता है ना, इन चार में से जिसका मेन फंक्शन है। तो बच्चे मेन फंक्शन तो इसमें एल्वेलाई का ही है। हाँ, सही है, ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू में जो जिसका मेन फंक्शन है तो वो क्या, एल्वेलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसका भी क्या होगा, डी है। इन चार में से मेन फंक्शन किसका है, एल्वेलाई का है। ठीक है बच्चे, ये तो इसके स्पोर्टिंग क्लब्स आ जाता है ना, बाकी ये जो एल्वेलाई है तो ये मेन गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो आपको सॉल्व करने हैं। ये असाइनमेंट में मैं आपको सेंड करूँगा। जो 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 6 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। थैंक यू बेटा।